श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सुंदरकांड आज पूर्ण हो रहा है, अंतिम कड़ी है यह। इसके बाद उत्तरकांड शुरू करेंगे। सुंदरकांड 58वें दोहे से आगे 2 चौपाई तक हो गया था, जिसमें क्षमा मांगी है समुद्र ने आकर के और कहा है कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं, यह जो तत्व आपने बनाए हैं प्रभु, यह सहज ही जड़ बुद्धि के हैं और जैसा आपने इनको बनाया है, जैसा इनका व्यवहार बनाया है, वैसा ही ये व्यवहार करते हैं और सुख लेते हैं। लेकिन इनकी करनी जो है वह जड़ है, अर्थात मूढ़ता से भरी हुई है। तो मुझे क्षमा करें, ऐसा समुद्र ने क्षमा मांगी और कनक थार भरी मणि गण नाना, सोने के थार में अनेक मणियाँ और आदि भर के लाया था राम जी को भेंट देने के लिए। और क्योंकि भेंट इसलिए देनी थी कि राम जी को क्रोध आ गया था और उनको प्रसन्न करना था, इसलिए भेंट लेके आया और क्षमा मांगनी थी इसलिए। तो उससे आगे कहते हैं समुद्र राम जी को, प्रभु भल कीन मोहि सीख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। प्रभु आपने अच्छा किया, मुझे सीख दी, दंड दिया मुझे, आपने धनुष बाण निकाल लिया। तब मुझे मेरे भीतर की जलन का एहसास हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि सारे जो समुद्री जीव हैं वे भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, तो मेरा तो स्वभाव ही जड़ है, मूढ़ है। ऐसा ही आपने बनाया है और जैसा आपने बनाया है वैसा ही मैंने किया। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। लेकिन जब आपने दंड देने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं, सारे जीव भस्म हो जाएंगे अगर राम जी तीर चला देते हैं, अग्नि बाण चला देते हैं। तो मुझे पहले समझना चाहिए था, आपकी विनय समझनी चाहिए थी, लेकिन नहीं समझ पाया। कारण बता रहे हैं कि मैं जड़ हूं, मूर्ख हूं, और मूर्ख को समझाने के लिए दंड की जरूरत पड़ती है। विनय से वह नहीं मानता। और इसी कड़ी में आगे कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस एक चौपाई की इतनी बहस होती है पूरी रामचरितमानस को छोड़ करके, जिसमें कि हजारों चौपाइयाँ हैं और इस एक चौपाई पर लोग अटक जाते हैं, जो रामचरितमानस की बुराई करना चाहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो सनातन के विरोध में है। लेकिन इसका अर्थ जो है वह बड़ा विराट है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो ताड़ना होता है किसी को देखना, गौर से देखना। गौर से किस लिए देखना? उसको समझने के लिए। तो यहाँ हम जो अर्थ करना चाहते हैं वह यह होना चाहिए कि ढोल आदि को ताड़ के अर्थात उसको समझ के ही बजाया जा सकता है। ढोल को बजाने के लिए एक समझ चाहिए। इसी तरह से गंवार के साथ कैसा व्यवहार करना है उसकी समझ चाहिए। जैसा कि अभी समुद्र के साथ कैसा व्यवहार करना था, राम जी विनय कर रहे थे लेकिन विनय वह मान नहीं रहा था। तो गंवार को थोड़ा हो सकता है ऊपरी डांट फटकार भी दिखानी पड़े अगर वह गलत करता है तो। इस तरह से शूद्र है, पशु है और नारी है। सबको समझने के लिए एक अलग तरीके की आवश्यकता पड़ती है, जिसे ताड़ना कहा गया है। नारी कोमल स्वभाव की होती है, छोटी छोटी बातों पर वह ठेस मान जाती है। तो नारी को समझने के लिए, एक कोमल स्वभाव को समझने के लिए उसके साथ व्यवहार भी कोमल होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि इसका अर्थ है कि सबको ही दंड दिया जाए, सबको पीटा जाए जैसे ढोल को पीटते हैं। लेकिन पीटना कोई उसको मारने के लिए नहीं है। ढोल को पीटना, ढोल को पीटना समझ से पीटना है, समझ से
उस पर ताल देनी है, वह तभी आएगी जब हम उस कला के हम अधिकारी होंगे, अर्थात उस कला को अगर हम समझते होंगे कि कैसे इस पर ताल देनी है, तभी ढोल को बजाया जा सकता है, तभी उससे सुर निकाला जा सकता है, वरना वह बेसुरा हो जाएगा। इसी तरह से सभी के बारे में सोच लेना चाहिए। ताड़ना से अर्थ समझने से है, सबको के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस बात की हमें समझ होनी चाहिए। अगर हमें समझ नहीं होगी तो जैसे ढोल बेसुरा हो जाएगा, ऐसे ही बाकी चीज़ें भी के साथ जो हमारा सुर है, जो हमारी लय ताल है, जो हमारा सामंजस्य है, जो हारमोनी है, वह बिगड़ जाएगी। चाहे वह नारी हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह शूद्र हो, चाहे वह गवार हो, चाहे वह ढोल हो। तो एक तो इसका ये अर्थ है, और इसके अलावा जो भी अर्थ कोई सोच सकता है वह सब सही है, क्योंकि भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र, और यहाँ एक कोमा है, पशु नारी, अर्थात नारी जो पशु की तरह हो गई है, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो उसको दंड का विधान उसके लिए किया गया है। जैसे कि रामचंद्र जी ने ताड़का को मारा, और जो शूर्पणखा थी रावण की बहन, उसके साथ भी, क्योंकि वह कामुकता के वश होकर के एक पत्नी व्रता पुरुष को लुभाने की कोशिश कर रही थी, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का घर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो उसको दंड देना जरूरी था। तो बहुत विस्तृत अर्थ है, अगर इसको बारीकी से लेंगे तो घंटे 2 घंटे इसी में बीतने चाहिए, लेकिन इतना नहीं लेंगे तो मेन मुख्य हम ये अर्थ समझते हैं कि ताड़ना का मतलब होता है उसको ध्यान से देखना। ध्यान से देखना किस लिए? तो उसको समझने के लिए। तो जैसे ढोल को से सुर निकालने के लिए, उसको बेहतर बजाने के लिए उसकी समझ जरूरी है, ऐसे ही गवार शूद्र पशु नारी के साथ भी एक विशेष समझ की आवश्यकता होती है, और उसी समझ से कैसी नारी है उसके साथ कैसा व्यवहार, सभी नारियां एक जैसी तो होती नहीं है, तो जैसी नारी है उसके साथ वैसा ही व्यवहार या दंड देना है। ऐसा ही पशु है, पशु के साथ आदमी जैसा तो व्यवहार किया नहीं जा सकता। पशु को भी, अगर गाय है तो उसको पुचकारा जाता है, अगर कोई मारने वाला तो उससे बचना पड़ता है, उस पशु से दंड भी देना पड़ता है। तो ऐसा ही सबको समझना चाहिए। और फिर भी अगर किसी को अच्छा ना लगे तो इस एक चौपाई को मानने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इस पर बहस करने की आवश्यकता है। बाकी रामचरितमानस पढ़ लीजिए, एक चौपाई अच्छी नहीं लगी तो क्या हो गया। हालांकि उन्होंने बड़ी यह भगवान शिव की लिखी हुई ग्रंथ है, जो कि शिव के मानस में था, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा गया। तुलसीदास जी ने तो मात्र शिव के आदेश से लिखा है इसको। तो खैर जो भी हो, तो जिससे ज़्यादा दिक्कत हो तो वह इसे ना माने, बाकी रामायण पढ़ ले। हमारा ये बार बार कहना है कि पूरी रामायण पढ़े, जिसको विरोध भी है वो भी पढ़े, पढ़ के देखे तो सही, दूसरे की सुनी सुनाई बातें ना करे। अगर सुनी सुनाई बातें करेगा कोई तो एक महान भारतीय ग्रंथ से वह वंचित हो जाएगा, जो कि पूर्ण जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है, बचपन से लेके हर एक रिश्ते के साथ, हर एक परिस्थिति में, युद्ध की, प्रेम की, रिश्ते नातों की परिस्थितियां जो हैं उनके साथ कैसा व्यवहार, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा इसमें एक विज्ञान दिया गया है। तो अगर इस एक चौपाई पर अटक जाएगा कोई, हालांकि इस चौपाई में कोई गलत नहीं है, लेकिन समझने वालों के समझ में फेर है, इस चौपाई में गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता हो तो बाकी रामायण को अवश्य पढ़े। कोई चौपाई अच्छी नहीं लगती तो उसे छोड़ दे, कोई बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटकु न मोर बढ़ाई। प्रभु के प्रताप से अगर मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी तो इसमें बड़ाई नहीं है, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई,
करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। मैं आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहता, समुद्र कहता है, क्योंकि वह आज्ञा अपेल है, अर्थात वह सनातन सत्य है। आपकी आज्ञा उसकी मैं उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि वेद भी ऐसा गाते हैं कि आपकी आज्ञा अपेल है, वह बदलती नहीं है और वह सनातन सत्य है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, वेद गाते हैं, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। इसलिए हे श्री राम जी, जो आपको अच्छा लगता है मैं वही करूँगा, जो आप जैसी आप आज्ञा करेंगे। अगर आप सुखाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी, कोई और आप कुछ करना चाहते हैं, कोई और तरीका है तो वह भी आपकी मर्जी। सुनुत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई। अति विनीत वचनों को सुन करके श्री राम जी मुस्कुराए, कृपालु राम जी। जही विधि उतरे कपि कटकु तात सो कही उपाई। वह तो राम जी से पूछ रहा है, लेकिन राम जी उसी से पूछ रहे हैं कि जिस तरह से सारी सेना कटकु कपि सेना, कपि कटकु कपि सेना, जिस तरह से पार उतर जाए हमें तो वो बताइए। हमें कोई समुद्र को सुखाना उद्देश्य थोड़ी, हमें तो पार उतरना है। तो ना तो हम समुद्र को सुखाना चाहते हैं, ना जीवों को दंड देना चाहते हैं, ना जीवों को भस्म करना चाहते हैं, हम तो पार उतरना चाहते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य तुम्हें नष्ट करने का नहीं है, तुम्हें जलाने का नहीं है। समुद्र को कहा आप कोई उपाय बता दीजिए जिससे कि हम पार उतर जाएं, बस हमारा उद्देश्य मात्र पार उतरने का है। तब समुद्र बोलता है, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई। हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील दो भाई हैं, जिन्होंने लड़कपन में लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। तिनके परस किए गिरि भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। जिनके स्पर्श करने से बड़े बड़े भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। तो ऐसी आशीष थी कि जो जिस पत्थर को स्पर्श कर लेंगे वह डूबेगा नहीं, वह हल्का हो जाएगा, उससे किसी को चोट भी नहीं लगेगी, इतना हल्का हो जाए, रुई की तरह हो जाएगा। तो कहते हैं कि उनके स्पर्श से पत्थर ऐसे हल्के हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ भी हो सकते हैं। और अगर आप आशीर्वाद दे दें, आपके आशीर्वाद से तो तैर ही जाएंगे बड़े बड़े पहाड़ समुद्र पर। तो इस तरह से आप उनसे हाथ लगवा करके पत्थर रखते चली जाइए और समुद्र पर रास्ता बनाइए। मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, करो बल अनुमान सहाय। एक तो उनको आशीर्वाद, तीन कारण बताए उन्होंने। एक तो आशीर्वाद मिला हुआ है कि पत्थर हल्के हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ बहुत भारी पहाड़ जो शायद वो थोड़ा डूबने लगे, तो आप अपने आशीर्वाद दीजिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि मैं भी अपने जल से उन पत्थरों को ऊपर की तरफ धक्का लगाऊंगा ताकि वे डूबे ना और पुल बन जाए। तो कहते कि मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, मैं भी आपकी प्रभुता को, आपकी शक्ति को स्मरण करके, हृदय में धारण करके, अपने बल के अनुसार, करूँ बल अनुमान सहाय, अपने बल के अनुसार मैं सहायता करूंगा जैसा मुझसे बन सकेगा। यही विधि नाथ पायोधि बंधाइए, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए। यही यह सुजसु लोक तिहु गाई है, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही यह सुजसु लोक तिहु गाई है। और फिर राम जी ने कहा कि ये बाण कहाँ पर चलाऊं, जो बाण चढ़ गया है धनुष पर, यह तो चलेगा। यही सरमम उत्तर तटवासी, हतो नाथ खल नर अगरासी। इस बाण को उन्होंने कहा कि मेरे उत्तर तट की तरफ चला दीजिए। हतो नाथ खल नर अगरासी, और पाप राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। हतो नाथ, वध कीजिए, खल नर, दुष्ट मनुष्यों का, जो कि पाप की राशि अगरासी, तो उनका वध कर दीजिए। उत्तर तट के जो राक्षस हैं, जो मनुष्य हैं, दुष्ट मनुष्य, उनका भी संहार हो जाएगा और दोनों कार्य हो जाएंगे। समुद्र पर नल नील द्वारा रास्ता बन जाएगा, और जो आपका तीर जो चलाना जरूरी है वह उत्तर तट की तरफ चला दीजिए। तो वहाँ जो दुष्ट मनुष्य हैं, जो पाप की राशि हैं,
उनसे वह तट मुक्त हो जाएगा। सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। तो राम जी ने जब सागर के मन की पीड़ा सुनी कि उनके उत्तर तट पर दुष्ट मनुष्य रहते हैं, तो तुरंत ही हरि, तो उसकी पीड़ा को राम जी ने, रणधीर राम जी ने, योद्धा राम जी ने उसकी पीड़ा को हर लिया। अर्थात उत्तर तट पर जो दुष्ट मनुष्य थे उनका वध कर दिया, तीर चला करके उनको बस। देखी राम बल पौरुष भारी, राम जी का भारी पौरुष देख करके, भारी बल और पौरुष देख करके, हर्षि पयोनिधि भयो सुखारी, समुद्र हर्षित हो गया क्योंकि उत्तर तट पर दुष्ट मनुष्यों का नाश भी हो गया राम जी की कृपा से। सकल चरित्र कहीं प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथोदी सिधावा। उन समुद्र ने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। सकल चरित्र कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोदी सिधावा, और चरणों की वंदना करके समुद्र पाथोदी, समुद्र चला गया, सिधावा मतलब चला गया। इसके आगे अंतिम दोहे से पहले एक छंद दिया गया है, जो इस प्रकार है। निज भवन गवनयु सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायउ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायउ। सुख भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गुणगना। तजि सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। इसका अर्थ है, निज भवन गवनयु सिंधु, समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुपति ही यह मत भायु, रघुपति जी को उसकी सलाह समुद्र की अच्छी लगी कि नल नील से रास्ता बनवा लीजिए। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायु। यह जो चरित्र है, जो सुंदर कांड है, या जो विशेष रूप से समुद्र पर रास्ता बनाने का जो चरित्र है राम जी का, वह कलिमल हर, वह कलयुग के दोषों को हरने वाला है, कलयुग के पापों को हरने वाला है, जिसको कि अपनी बुद्धि अनुसार, जितनी बुद्धि है, हालांकि अति श्रेष्ठ बुद्धि है, इससे ऊपर बुद्धि हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी अपने आप को तुच्छ समझते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इसे गाया है। जथामति दास तुलसी गायव, सुख भवन संशय समन, दमन विषाद रघुपति गुणगना। और यह चरित्र जो है, और राम जी के जो गुणों का समूह है, रघुपति गुण गना, वह सुख भवन, सुख को देने वाला, सुख का धाम है। संशय समन, संशयों को शमन करने वाला है, अर्थात नाश करने वाला है। दमन विषाद, और विषाद अर्थात दुख का दमन करने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य नर सुख चाहता है तो वह उसे संसार में नहीं मिल सकता, संसार में तो मात्र भ्रम है। सुख मिलेगा रघुपति के गुणों का गान करने से, राम जी के चरित्र को गाने से या सुनने से, तब वह सुख मिलेगा नहीं, सुख के घर में उसका निवास हो जाएगा, यहाँ दुख होगा ही नहीं। सुख धाम है भगवान का चरित्र, सुख भवन। संशय समन, संदेह का नाश करने वाला है भगवान का सुमिरन, भगवान के चरित्रों का गान, भगवान की कथा का गान। दमन विषाद, और दुख का दमन करने वाला, अर्थात दुख को नष्ट करने वाला, समाप्त करने वाला है रघुपति गुणगणा, रघुपति के गुणों का गान, भगवान राम जी के गुणों का गान। वह क्या कैसे होगा? राम जी के चरित्र को सुनने या पढ़ने से या गाने से, जैसा कि अंतिम छंद की अंतिम लाइन में लिखा है, तजी सकल आस भरोस। इसलिए सारे संसार की आशा और भरोसा त्याग करके, छोड़ करके, गावहि सुनहि, या तो गाइए राम जी का चरित्र या सुनिए किसी से, गावहि सुनहि संत, लगातार निरंतर सुनते रहिए सठ मना। हे मूर्ख मन, तुलसीदास जी कह रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने तो इसको जी लिया, हम सब के लिए कह रहे हैं कि हे मूर्ख मन, हे मनुष्य,
अपने मन को समझाइए और कहिए कि संसार की आशा और भरोसा त्याग करके लगातार भगवान के चरित्रों का गान कीजिए, भगवान के गुणों का गान कीजिए, भगवान के चरित्रों को गाइए और सुनिए, तो सभी सुखों की प्राप्ति होगी। जो कुछ मन चाहता है वह सब मिल जाएगा, लेकिन संसार में नहीं मिलेगा। जो सुख, जो आनंद चाहता है वह परमात्मा भगवान श्री राम के चरित्र को गाने से ही मिलेगा, अन्य कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। अंतिम दोहा सुंदरकांड का, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सारे सुंदर मंगलों को देने वाला है रघुनाथ के गुणों का गान, अर्थात राम जी के चरित्र का गान। सादर सुनहि ते तरहि भव, जो आदर सहित श्रद्धा से सुनेंगे वे तरहि भव, वे संसार सागर को, दुखों के सागर संसार को पार कर जाएंगे। कैसे? सिंधु बिना जल, भव सिंधु बिना जल जान, बिना जहाज के ही पार कर जाएंगे, उनको जहाज की भी जरूरत नहीं है। रामचरितमानस ही ऐसा जहाज है जिस पर बैठ करके समुद्र पार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो और भी अच्छी बात लिखी है कि किसी जलयान की जरूरत नहीं है, बस खाली सुनने मात्र से संसार के दुख समुद्र से, क्योंकि संसार एक समुद्र है जिसमें हर व्यक्ति डूब जाता है, दुखों का सागर है ये संसार, और इस दुखों के सागर से या तो जलयान से पार हुआ जा सकता है या फिर सीधा ही भगवान पार उतार देंगे, उसे समुद्र का पता भी नहीं चलेगा कि समुद्र कहाँ था। और उसका तरीका है राम जी के चरित्रों के गान से। तो इसलिए कहा है, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। जो सादर सुनेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे, वे बिना जहाज के ही इस भवसागर से पार उतर जाएंगे। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने पंचम सोपानः समाप्तः। कलयुग के अर्थात कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान सुंदरकांड यहाँ समाप्त हुआ। कल से हम उत्तरकांड शुरू करेंगे, जिसमें गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी का संवाद है। रामचरितमानस का अंतिम सोपान है वह, तो बहुत ही अच्छा है, जिसमें भक्ति के बारे में बताया गया है। जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान की शक्ति पर, भगवान के अवतार पर, उनके लिए वह बहुत अच्छी कथा है। तो वह कल से शुरू करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।